भयानक ढाबा, विजय सिंह की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं एक सच्ची, डरावनी और रूह कपा देने वाली कहानी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती है, जो सिर्फ एक खौफनाक रात में अपने जिंदगी से लेकर अपने सबसे प्यारे साथी तक सब कुछ खो बैठा। लेकिन कैसे? चलिए सुनते हैं विजय सिंह की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह है। उम्र यही कोई 45 के आसपास होगी और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। जिंदगी के 25 साल मैंने सड़कों पर ट्रक के केबिन में ही गुजार दिए हैं। इन 25 सालों में न जाने कितनी रातें मैंने अलग अलग शहरों, अनजान कस्बों और सुनसान हाईवे पर काटी है। तरह तरह के लोग मिले, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी अच्छे या बुरे इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत की कहानी है जिससे मेरा सामना आज से लगभग 2 साल पहले हुआ था। उस रात जो मेरे साथ घटा, उसने मुझे अंदर तक इतना झकझोर दिया कि आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते से रात में गुजरता हूँ, तो मेरा दिल किसी अनजाने डर से कांपने लगता है। उस रात मैंने जो खोया, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन उस खौफनाक मंजर की यादें आज भी मेरे जहन में किसी नासूर की तरह जिंदा है। ये बात तब की है जब मैं राजनगर की एक मार्बल फैक्ट्री से मार्बल के बड़े बड़े पत्थर लादकर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में डिलीवरी देने जा रहा था। मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था। राजू नाम का ही राजू नहीं था, उम्र में भी मुझसे काफी छोटा था। यही कोई 20-21 साल का लड़का होगा, दुबला पतला सा, लेकिन काम में बड़ा फुर्तीला और दिल का बहुत साफ। वो पिछले 2 साल से मेरे साथ ही काम कर रहा था। उसके माँ बाप नहीं थे। एक बूढ़ी दादी थी गांव में, जिनकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मैं भी उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था। रास्ते में हम दोनों की खूब बातें होती, हंसी मजाक चलता रहता, जिससे लंबा और उबाऊ सफर भी आसानी से कट जाता था। उस दिन हम जयपुर से दोपहर के करीब 2 बजे निकले थे। ट्रक में माल काफी ज्यादा था, इसलिए मैंने शुरू से ही गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं बढ़ाई थी। हमारा प्लान था कि हम रात तक धनपुर पार कर लेंगे और फिर किसी ठीक ठाक ढाबे पर रुककर खाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। फिर सुबह जल्दी निकलकर दोपहर तक डिलीवरी की जगह पर पहुंच जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। शाम के करीब 7 बजे हमने धनपुर पार कर लिया था। हाईवे पर गाड़ियों की रौनक थी और दूर दूर तक जलती बुझती बत्तियां एक अलग ही समा बांध रही थीं। राजू ने मुझसे कहा, विजय भैया, भूख लग रही है, किसी बढ़िया से ढाबे पर रोक लो, पेट पूजा कर लेते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजू, मुझे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस थोड़ा आगे एक भरोसे का ढाबा है, शेरे पंजाब, वहीं रुकेंगे। वहां का खाना भी अच्छा होता है और सोने के लिए चारपाई भी ठीक मिल जाती है। हम उस ढाबे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। राजू ने टेप रिकॉर्डर में किशोर कुमार के गाने लगा दिए थे और अपनी बेसुरी आवाज में साथ साथ गुनगुना रहा था। मैं उसकी हरकत पर हंस रहा था और स्टीयरिंग व्हील पर ताल ठोक रहा था। केबिन का माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का था। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी ये हंसी खुशी बस कुछ ही घंटों की मेहमान है और आगे एक ऐसा भयानक अंधेरा हमारा इंतजार कर रहा है जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही हम उस ढाबे से करीब 10-15 किलोमीटर दूर थे, अचानक से सड़क पर ट्रैफिक कम होने लगा। हाईवे से कटकर एक सिंगल रोड आ गई थी, जो हमें हमारे गंतव्य तक ले जाने वाली थी। ये रास्ता थोड़ा सुनसान था और दोनों तरफ घने पेड़ थे। कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ घने जंगल शुरू हो गए। दिन में तो ये रास्ता शायद खूबसूरत लगता होगा, लेकिन रात के अंधेरे में ये जंगल किसी डरावने रहस्य की तरह लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर सड़क के ऊपर एक छत सी बना रही थी, जिससे चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स जितनी दूर तक जाती थीं, बस उतना ही रास्ता दिखाई देता था। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ काला घना अंधेरा था। राजू अब चुप हो गया था। उसने टेप रिकॉर्डर भी बंद कर दिया था। शायद उस सुनसान और भयानक माहौल का असर उस पर भी होने लगा था। उसने धीरे से कहा, विजय भैया, ये कैसा रास्ता है? दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे डरता क्यों है, ये शॉर्टकट है, सुबह तक काफी समय बच जाएगा अपना। बस 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है ये जंगल वाला, फिर से मेन रोड आ जाएगी। मैं पहले भी 1-2 बार गया हूँ इस रास्ते से, लेकिन दिन में। मैंने आखिरी बात थोड़ी धीरे से कही, शायद खुद को ही यकीन दिलाने के लिए। सच तो यह था कि मैं इस रास्ते से रात में पहली बार ही गुजर रहा था और अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। जंगल की खामोशी में झींगरों की आवाज भी किसी डरावनी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कानों में चुभ रही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सड़क काफी खराब थी और जगह जगह गड्ढे थे। मुझे ट्रक को बहुत ही सावधानी से चलाना पड़ रहा था, क्योंकि मार्बल के पत्थर बहुत कीमती थे और एक तेज झटका भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था।
अचानक एक मोड़ पर हमारी हेडलाइट्स की रोशनी में हमें सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राजू ने घबराकर कहा, विजय भैया गाड़ी मत रोकना। मैंने भी यही सोचा। इतनी रात में इस घने जंगल के बीच में एक अकेली औरत का मिलना बहुत ही अजीब था। मैंने ट्रक की रफ्तार और धीमी कर ली, लेकिन रोका नहीं। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मेरी नजर उस पर पड़ी। उसने अपना घूंघट नहीं हटाया था, लेकिन उस घूंघट के अंदर से जो चेहरा मुझे एक पल के लिए दिखा, वो शायद मेरा वहम था या सच में कह नहीं सकता। मुझे लगा जैसे उसकी आंखें अपनी जगह पर नहीं थीं, बल्कि सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और तेजी से वहां से ट्रक निकाल लिया। कुछ दूर जाने के बाद राजू ने कहा, कौन थी वो विजय भैया? इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं राजू, जो भी हो, हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। तू बस हनुमान चालीसा का पाठ कर मन में। उस घटना ने हमारे अंदर एक डर पैदा कर दिया था। हम दोनों चुपचाप बैठे थे और मैं बस जल्द से जल्द उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। अभी हम उस जगह से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। मेरा ट्रक बुरी तरह से हिल गया और एक तरफ को झुकने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को संभाला और ट्रक को सड़क के किनारे ले जाकर रोक दिया। मैंने घबराकर इंजन बंद किया। बाहर घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने राजू की तरफ देखा। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। क्या हुआ विजय भैया? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। लगता है पिछला टायर पंचर हो गया है, मैंने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। मैंने टॉर्च जलाई और पीछे वाले टायर की तरफ रोशनी की। मेरा अंदाजा सही था। पीछे वाले 2 टायरों में से एक पूरी तरह से फट चुका था। उसकी धज्जियां उड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज धार वाली चीज से उसे काटा हो। राजू ने लगभग रोते हुए कहा, अब क्या होगा विजय भैया? इस भयानक जंगल में हम क्या करेंगे? मैंने उसे डांटा, मर्द बन मर्द, रोने से कुछ नहीं होगा। देख, स्टेपनी है हमारे पास, बदलते हैं टायर को। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। ट्रक में मार्बल का वजन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जैक लगाना और टायर बदलना बहुत ही मेहनत का काम था। ऊपर से ये डरावना माहौल। हमने औजार निकाले और टायर बदलने की कोशिश में लग गए। जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी किसी जानवर के गुर्राने की, तो कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की। हर आहट पर हम डर कर एक दूसरे को देखने लगते। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी हम टायर नहीं बदल पाए। जैक वजन की वजह से ठीक से लग ही नहीं रहा था। हम पसीने में लथपथ हो चुके थे और हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी। राजू बोला, विजय भैया मुझसे नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है। मैं खुद भी डरा हुआ था, लेकिन उसे दिखा नहीं सकता था। मैंने कहा, ठीक है छोड़ इसे, सुबह देखेंगे। अभी गाड़ी में ही बैठते हैं। तभी दूर, बहुत दूर हमें एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी जंगल के अंदर से आ रही थी, सड़क से थोड़ी हटकर। राजू ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, विजय भैया वो देखो रोशनी, शायद कोई गांव या ढाबा है वहां पर। मेरे मन में भी एक उम्मीद की किरण जागी। हो सकता है वहां कोई मदद मिल जाए, कोई मिस्त्री, या कम से कम रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ही मिल जाए। मैंने कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, चल कर देखते हैं, ट्रक को यही लॉक कर देते हैं। ये फैसला शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमें क्या पता था कि वो टिमटिमाती रोशनी किसी उम्मीद की नहीं, बल्कि मौत के कुएं की थी। वो एक बुलावा था, एक ऐसा बुलावा जिसे जंगल की शैतानी ताकतें हम जैसों को फंसाने के लिए भेजती है। हम दोनों ने ट्रक को लॉक किया, टॉर्च हाथ में ली और उस अनजान रोशनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, जो हमें सीधे नर्क के दरवाजे तक ले जाने वाली थी। हम उस घने, काले और भयानक जंगल के अंदर जा रहे थे, ये जाने बिना कि हम शिकार बन चुके हैं और शिकारी हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस खौफनाक रात में टायर फटने के बाद हम दोनों, मैं और राजू, उस अनजान रोशनी की तरफ बढ़ चले थे। हमारे पास एक पुरानी टॉर्च थी, जिसकी पीली रोशनी मुश्किल से 10-15 कदम तक का रास्ता ही दिखा पा रही थी। सड़क छोड़कर हम एक कच्चे पगडंडी जैसे रास्ते पर उतर आए थे। हमारे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान को ढके हुए थीं। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध घुली हुई थी। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। ऐसा लगता था जैसे हमारे अलावा भी कोई और है, जो हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। राजू डर के मारे मेरे बिल्कुल करीब सटकर चल रहा था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी कांपती हुई हथेलियां उसके डर को साफ बयां कर रही थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी के होने का आभास हो रहा हो। विजय भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वापस ट्रक पर चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश की। अरे पगले, अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं। देख वो रोशनी अब और पास लग रही है, वहां कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। ट्रक में बैठकर भी क्या कर लेंगे,
पूरी रात डर के साए में गुजारने से तो अच्छा है कि किसी इंसानी बस्ती में पहुंच जाए। मेरी बातों से शायद उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सच कहूं तो मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। वो लाल साड़ी वाली औरत का ख्याल बार बार मेरे दिमाग में कौंध रहा था। इस जंगल में कुछ तो था जो बहुत अजीब था, बहुत ही गड़बड़। लेकिन उस वक्त हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लगभग 30 मिनट तक उस डरावनी पगडंडी पर चलने के बाद पेड़ों का घनापन थोड़ा कम हुआ और हम एक खुली जगह पर पहुंचे। और वहां हमारी आंखों के सामने वो जगह थी जहां से वो रोशनी आ रही थी। वो एक पुराना, लगभग खंडहर जैसा दिखने वाला ढाबा था। उसका नाम जंगल व्यू ढाबा एक लकड़ी के टूटे फूटे बोर्ड पर लिखा हुआ था, जिसके कुछ अक्षर मिट चुके थे। ढाबे के बाहर एक पुराना बल्ब जल रहा था जो बार बार टिमटिमा रहा था, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। ढाबे की बनावट बहुत ही अजीब थी, कच्ची ईंटों और लकड़ी से बनी हुई। उसकी छत पर खपरेल लगी थी, जिनमें से कई टूटी हुई थीं। उस ढाबे को देखकर एक पल के लिए हम वहीं रुक गए। वो जगह किसी मदद की उम्मीद से ज्यादा किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रही थी। वहां हमारे अलावा और कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई दूसरा इंसान। राजू ने डरते हुए कहा, विजय भैया, ये तो कोई ढाबा नहीं, भूत बंगला लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। उसकी बात में दम था। मेरा मन भी कह रहा था कि यार रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तभी ढाबे का दरवाजा खुला और एक कालू राम आदमी बाहर आया। उसकी उम्र 70-75 साल से कम नहीं होगी। कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और उसकी आंखें अंदर की ओर ढसी हुई थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। उसने एक मैला कुचैला कुर्ता और धोती पहन रखी थी। उसने हमें देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी, जिसमें उसके पीले और टूटे फूटे दांत दिखाई दिए। आओ बेटा आओ, रास्ता भटक गए क्या? उसकी आवाज में घरघराहट थी, जैसे वो बहुत दिनों बाद बोला हो। उसकी आवाज सुनकर हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम यहां कोई इंसान तो है। मैंने आगे बढ़कर कहा, हां कालूराम, हमारा ट्रक पीछे जंगल में पंचर हो गया है, क्या यहां आसपास कोई मिस्त्री मिलेगा? बूढ़े ने अपना सिर ना में हिलाया। ना बेटा, इस जंगल में रात के वक्त कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा। यहाँ से सबसे करीबी कस्बा भी सुबह से पहले नहीं खुलेगा। तुम लोग बहुत गलत समय पर फंस गए हो। उसकी बातें सुनकर हमारी रही सही उम्मीद भी टूट गई। हम दोनों के चेहरे उतर गए। बूढ़े ने फिर उसी अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने भेजा है तो कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। तुम लोग एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह मिस्त्री का जुगाड़ कर देंगे। भूखे भी होंगे, आओ अंदर आओ, खाना खा लो। उसने जिस तरह हमें अंदर बुलाया, उसमें एक अजीब सा अपनापन दिखाने की कोशिश थी, लेकिन उसकी धसी हुई आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। मेरे अंदर का ड्राइवर, जो सालों से अनजान जगहों पर घूम रहा था, मुझे चेतावनी दे रहा था। लेकिन उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी कि हम उस चेतावनी को नजरअंदाज करने पर मजबूर थे। हम थके हुए थे, भूखे थे और डरे हुए थे। उस सुनसान जंगल में वो खंडहर जैसा ढाबा ही हमें एकमात्र सहारा नजर आ रहा था। मैंने राजू की तरफ देखा, वो भी शायद यही सोच रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और फिर उस बूढ़े के पीछे ढाबे के अंदर चल दिए। जैसे ही हमने दहलीज पार की, ढाबे का दरवाजा हमारे पीछे एक चर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उस आवाज ने हमारे दिलों में एक सहरन दौड़ा दी। ढाबे के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। हवा में एक भारीपन और किसी अनजान मसाले की तेज गंध थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अंदर रोशनी बहुत कम थी। कुछ पुरानी लकड़ी की बेंच और टेबलें पड़ी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था, जिस पर एक बड़ी सी हांडी चढ़ी हुई थी। चूल्हे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो शायद उस बूढ़े की पत्नी थी। वो हमारी तरफ पीठ करके बैठी थी और कुछ कूट रही थी। उसने भी हमारी आहट पर पलटकर नहीं देखा। बूढ़े ने हमें एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। हमारी नजरें उस बूढ़ी औरत पर टिकी हुई थीं। वो लगातार कुछ कूट रही थी और बीच बीच में अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी। उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा था,
लेकिन उसकी पीठ का ढांचा देखकर लग रहा था कि वो बहुत कमजोर और झुकी हुई है। कालूराम आदमी 2 पीतल की थालियां लेकर आया, जिनमें मोटी मोटी रोटियां, कोई गाढ़ी सी दाल और साथ में प्याज का सलाद था। खाना देखकर राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। अरे वाह विजय भैया, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, राजू ने मुंह में निवाला भरे हुए कहा। मैंने फिर से पुकारा, इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में, राजू। अब भी कोई जवाब नहीं। मेरे दिल में एक खौफनाक ख्याल आया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। शुक्र है उसमें थोड़ी बैटरी बची थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामने वाली चारपाई की तरफ रोशनी की। चारपाई खाली थी, राजू वहां नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजू, कहां है तू? मैं लगभग चीखा। मैंने पूरे कमरे में टॉर्च घुमाकर देखा, वो कमरे में कहीं नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वो कहां जा सकता था? क्या वो मुझसे बिना पूछे बाहर चला गया? या फिर वो कालूराम और चंदा पिशाचनी उसे... नहीं, मैं इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक देना चाहता था। शायद वो टॉयलेट करने गया होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, हाँ यही हुआ होगा। मैं भी टॉयलेट जाने के बहाने उसे देखने के लिए उठा। मेरा गला सूखा जा रहा था और पैर कांप रहे थे। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में झांका। गलियारे में भी घना अंधेरा था। मैंने आवाज दी, राजू। मेरी आवाज उस खामोशी में गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे गलियारे से होता हुआ ढाबे के मुख्य हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां हमने खाना खाया था। वहां भी अंधेरा था, बस चूल्हे में कुछ अंगारे अभी भी दहक रहे थे, जिनकी लाल रोशनी में चीजें और भी डरावनी लग रही थीं। मैंने मुख्य दरवाजे की तरफ देखा, जो बाहर की तरफ खुलता था। मैं ये सोचकर उस तरफ बढ़ा कि शायद राजू बाहर गया हो। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। मैंने फिर से कोशिश की, इस बार पूरे जोर से। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तब मेरा ध्यान दरवाजे की कुंडी पर गया। दरवाजा बाहर से बंद था। किसी ने हमें अंदर बंद कर दिया था। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मेरे अंदर का सारा डर गुस्से और घबराहट में बदल गया। राजू कहाँ था? और इन लोगों ने हमें अंदर क्यों बंद किया है? उनके इरादे क्या हैं? मैं दरवाजे को पीटने ही वाला था कि तभी मुझे रसोई की तरफ से, जहां वो चूल्हा जल रहा था, कुछ आवाजें सुनाई दी। वो किसी के कुछ चबाने की आवाज थी, कचर कचर। एक ऐसी घिनौनी आवाज जो किसी जानवर के कच्चा मांस चबाने पर आती है। और साथ ही उस बूढ़े और चंदा पिशाचनी की दबी दबी हंसी की आवाज भी आ रही थी। मेरा खून जम गया। मैं दबे पांव बिना कोई आवाज किए उस तरफ बढ़ा। ढाबे का वो हिस्सा और रसोई एक टूटी हुई लकड़ी की दीवार से अलग किए गए थे, जिसमें एक छोटी सी दरार थी, एक छोटा सा छेद जिससे अंदर झांका जा सकता था। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे जानना था कि राजू कहाँ है और ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया और उस छोटी सी दरार से अंदर झांका। अंदर का जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो कालूराम और वो भयानक सफेद आंखों वाली चंदा पिशाचनी दोनों चूल्हे के पास जमीन पर बैठे थे और उनके बीच में राजू की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बेजान था और वो दोनों दरिंदे किसी जंगली जानवर की तरह उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उनके मुंह खून से सने हुए थे और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो राजू के शरीर से मांस के टुकड़े तोड़ते और उन्हें चबाते हुए हंस रहे थे। वो मंजर, वो खौफनाक मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम इंसानों के बीच नहीं, बल्कि आदमखोर पिशाचों के चंगुल में फंस गए थे। वो ढाबा एक कसाई खाना था और हम उनके अगले शिकार थे। दोस्तों, उस दरार से वो खौफनाक मंजर देखने के बाद मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरे कानों में सिर्फ उस घिनौनी कचर कचर की आवाज और उन दरिंदों की शैतानी हंसी गूंज रही थी। मेरे सामने मेरे राजू की लाश थी और वो पिशाच उसे नोच रहे थे। वो राजू जिसे मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता था, जिसका हंसता हुआ चेहरा कुछ घंटे पहले तक मेरे साथ था, अब वो भैंसियों का भोजन बन चुका था।
एक पल को लगा जैसे मैं वहीं गिर जाऊंगा या शायद मेरा दिल ही फट जाएगा। मेरे मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली, जिसे रोकने के लिए मैंने अपने ही हाथ से अपना मुंह भींच लिया। मुझे पता था कि अगर मैंने जरा भी आवाज की तो मेरा हश्र भी राजू जैसा ही होगा। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। एक तरफ मेरे भाई जैसे दोस्त की लाश थी और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की मजबूरी। मैं किसी तरह बिना कोई आवाज किए घिसटते हुए पीछे हटा। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में धंस गए हैं। मैं किसी तरह वापस उस गलियारे से होते हुए अपने कमरे तक पहुंचा। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कमरे के अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पता था कि दरवाजे पर कोई कुंडी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से बढ़ा दिया। मैं जानता था कि यह दरवाजा मुझे ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। मैं इस कमरे में एक कैदी था जो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मैं जाकर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में एक चारपाई के नीचे दुबक गया। मैंने अपने घुटनों में अपना सिर छिपा लिया और किसी बच्चे की तरह कांपने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरे दिमाग में बस वही मंजर घूम रहा था, वो खून से सने हुए चेहरे, वो सफेद आंखें और राजू का बेजान शरीर। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को याद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। अब वो दरिंदे राजू को खत्म करने के बाद मेरे लिए आएंगे। मैं बस ये सोच सोच कर ही सह रहा था कि मेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। कितनी देर मैं उस कोने में बैठा रहा मुझे नहीं पता। समय का कोई होश ही नहीं था। बाहर अब वो चबाने की आवाजें बंद हो गई थीं। अब वहां मौत जैसा सन्नाटा था जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। ये तूफान से पहले की शांति थी। मुझे पता था कि अब वो मेरे लिए आ रहे हैं। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। गलियारे में मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर आ जाएगी। वो कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, खटखट, और फिर उस बूढ़े की वही घर्राहटी आवाज आई, बेटा विजय सिंह, सो गए क्या? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास घुलने की कोशिश थी जो उसे और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। मैं अपनी सांस रोके बिना हिले डुले कोने में दुबका रहा। जब अंदर से कोई जवाब नहीं गया तो उसने फिर से कहा, बेटा दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा दोस्त राजू तुम्हें बुला रहा है। कह रहा है कि ट्रक ठीक हो गया है, अब चलना है। यह सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया। वो दरिंदा मेरे दोस्त का नाम ले रहा था जिसे वो कुछ देर पहले ही कच्चा चबा गए थे। वो मुझसे झूठ बोलकर दरवाजा खोलवाना चाहता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी कांपती हुई आवाज मेरे डर को जाहिर कर देगी। बाहर कुछ देर खामोशी रही। फिर उस बूढ़े की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदल गई थी। अब उसमें वो बनावटी मिठास गायब थी और उसकी जगह एक ठंडी धमकाने वाली घर्राहट ने ले ली थी। राम, मुझे पता है तू अंदर ही है और जाग रहा है। दरवाजा खोल दे, वरना हम इसे तोड़कर अंदर आ जाएंगे और तब तेरी मौत बहुत बुरी होगी। मैं अभी भी चुप था। मैं हिल भी नहीं रहा था। खोलता है या नहीं? इस बार आवाज के साथ दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। धड़ाम की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। लकड़ी का कमजोर दरवाजा कांप गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो दरवाजा ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक सकता। वो किसी भी पल टूट सकता था। मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। क्या मैं यहीं कोने में छिपकर अपनी मौत का इंतजार करूं या फिर लड़ने की कोशिश करूं? लेकिन मैं उन शैतानों से कैसे लड़ सकता था? तभी उस बूढ़े की आवाज के साथ साथ उस बूढ़ी औरत की एक पतली सी सीटी जैसी हंसी भी सुनाई देने लगी। वो दोनों दरवाजे के बाहर थे और मेरी बेबसी पर हंस रहे थे। तभी अचानक दरवाजे को पीटना बंद हो गया। मुझे लगा शायद वो चले गए, लेकिन ये मेरी भूल थी। अचानक मुझे दरवाजे के नीचे से, फर्श और दरवाजे के बीच की पतली सी दरार से कुछ अजीब सी चीज अंदर आती हुई दिखाई दी। वो उस बूढ़ी औरत की उंगलियां थीं, लंबी, पतली और सूखी, जिन पर बड़े बड़े काले और गंदे नाखून थे। वो उंगलियां किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई अंदर आ रही थीं, फर्श को खुरेच रही थीं। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं और पीछे की तरफ सरक गया। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंध गया, हनुमान चालीसा। मेरी बीवी ने हमेशा मेरे ट्रक के डैशबोर्ड में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब रखी थी और हमेशा कहती थी कि जब भी किसी मुसीबत में फंसो तो बजरंग बली को याद करना। मैं ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उस वक्त जब मौत मेरे सामने खड़ी थी, मुझे भगवान के सिवा और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हनुमान चालीसा तो ट्रक में थी और मैं यहाँ इस मौत के कमरे में कैद था। मुझे पूरी हनुमान चालीसा मुंह जबानी याद भी नहीं थी।
बस शुरू की कुछ चौपाइयां ही याद थी। मैंने कांपते हुए होठों से टूटी फूटी आवाज में बोलना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, दरवाजे के बाहर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खुरेचने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर से बोला, इस बार थोड़ी हिम्मत जुटाकर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा। अब दरवाजे के बाहर से गुस्से भरी गुर्राहट की आवाज आई। ये आवाज उस बूढ़े की थी, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर की लग रही थी। मुझे लगा कि इसका असर हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और जितनी भी चौपाइयां मुझे याद थीं, मैं उन्हें बार बार दोहराने लगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अब वो दोनों मिलकर दरवाजे पर हमला करने लगे थे। वो दरवाजे पीट नहीं रहे थे, बल्कि किसी भारी चीज से उस पर वार कर रहे थे। हर वार के साथ दरवाजा चरमरा रहा था और उसकी लकड़ी टूटकर अंदर गिर रही थी। वो लोग गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। उनकी चीखें और गुर्राहट मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मैं दीवार पर लगातार वार कर रहा था। कच्ची ईंटें और मिट्टी झड़ने लगी थी। हर वार के साथ मेरा हौसला बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच सकता हूं। एक आखिरी जोरदार वार के साथ दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर बाहर की तरफ गिर गया। दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया था कि मैं उसमें से निकल सकता था। मैंने एक पल भी नहीं गवाया। मैंने बाहर झांका। दीवार के उस पार घना जंगल था, वही भयानक जंगल जहां से हम आए थे। लेकिन इस वक्त वो जंगल मुझे उन पिशाचों से ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। जैसे ही मैं उस छेद से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, पीछे कमरे का दरवाजा कड़ाक की आवाज के साथ पूरी तरह से टूट गया और वो दोनों पिशाच अपने असली भयानक रूप में अंदर घुस आए। उनकी दहकती हुई आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, दरवाजे के टूटे हुए हिस्से से उनके चेहरे पर गुस्सा और खून की प्यास साफ नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ झपटे। मैं तेजी से उस छेद से बाहर कूदा। मेरे कूदते ही उस बूढ़े पिशाच में मुझे पकड़ने के लिए अपना पंजा बढ़ाया। उसके नाखून मेरे पैर को छूते छूते रह गए। मैं जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठकर भागा। मैं उस घने अंधेरे जंगल में बेतहाशा भाग रहा था। मुझे नहीं पता मैं किस तरफ जा रहा था, बस मैं भाग रहा था। मेरे पीछे उन दोनों की भयानक चीखें और गुर्राहट आ रही थी। वो मेरे पीछे थे। मैं कांटों और झाड़ियों से टकराता हुआ गिरता पड़ता भागता रहा। मेरे कपड़े फट गए थे। शरीर पर कई जगह खरोंच लग गई थी, जिनसे खून बह रहा था, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, किसी भी तरह इन दरिंदों से दूर भागना है। भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि वो अब मेरे ज्यादा करीब आ रहे हैं। उनकी सांसों की गर्म हवा मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। मैं जानता था कि मैं अपनी रफ्तार से उनसे ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। वो इंसान नहीं थे। उनकी ताकत और रफ्तार मुझसे कहीं ज्यादा थी। तभी भागते भागते मेरा पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और मैं मुंह के बल गिरा। इससे पहले कि मैं उठ पाता, उस बूढ़े पिशाच ने मेरे ऊपर छलांग लगाई और मुझे जमीन पर दबोच लिया। उसका वजन किसी पत्थर की तरह था। मैं उसके नीचे छटपटा रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। उसका भयानक खून और लार से सना चेहरा मेरे चेहरे के ठीक ऊपर था। उसने अपना चौड़ा मुंह खोला, जिसमें से सड़ांत की एक लहर आई। वो मुझे खाने वाला था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा बस अब सब खत्म। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये मेरे ट्रक के हॉर्न की आवाज थी। नहीं, ये किसी मंदिर की घंटी की आवाज थी, बहुत तेज, बहुत ही पवित्र। उस घंटी की आवाज सुनते ही मेरे ऊपर बैठे पिशाच ने एक दर्दनाक चीख मारी, जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो छटपटाकर मेरे ऊपर से उठा और पीछे हट गया। मैंने आंखें खोली। मैंने देखा कि वो दोनों पिशाच अपने कानों पर हाथ रखे जमीन पर तड़प रहे थे। वो घंटी की आवाज उन्हें असहनीय पीड़ा दे रही थी। और तभी मैंने देखा, जहां से वो आवाज आ रही थी, उस दिशा में पेड़ों की बीच से एक नीली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी और उस रोशनी के बीच में मुझे एक छायाकृति दिखाई दी। कोई था जो उस रोशनी के साथ चल रहा था। वो कौन था? क्या वो कोई इंसान था या कोई और फरिश्ता जो मुझे बचाने आया था? उन पिशाचों का क्या होगा? मैं बच पाऊंगा या नहीं? ये सब सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे और मैं जमीन पर पड़ा हुआ उस रहस्यमय रोशनी को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, उस मंदिर की घंटी जैसी पवित्र आवाज ने उन दोनों पिशाचों को तड़पा कर रख दिया था। वो जमीन पर लौट रहे थे और ऐसी भयानक चीखें निकाल रहे थे जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति जला रही हो। मैं जमीन पर पड़ा हैरान और सहमा हुआ उस नीली रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। वो रोशनी जैसे जैसे पास आ रही थी, घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी और उन दरिंदों की चीखें भी। अब वो छायाकृति मुझे साफ नजर आने लगी थी। वो एक साधु थे या शायद कोई अघोरी। उनकी लंबी जटाएं थी,
शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उन्होंने बाघ की खाल जैसा कुछ लपेट रखा था। उनके एक हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था और दूसरे हाथ में एक छोटा सा डमरू जिसे वो बजा रहे थे, और शायद उसी डमरू से वो घंटी जैसी पवित्र ध्वनि निकल रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी भयभीत कर दे। लेकिन मुझे उस वक्त उन्हें देखकर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हो रहा था। वो साधु बिना किसी डर के उन तड़पते हुए पिशाचों की तरफ बढ़े। उन्हें अपनी ओर आता देख वो कालूराम पिशाच गुर्राते हुए उठ खड़ा हुआ। घंटी की आवाज से उसे तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उसने अपनी बची खुची ताकत से उन साधु पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही वो हवा में था, साधु ने शांति से अपना त्रिशूल ऊपर उठाया। त्रिशूल का ऊपरी सिरा एक नीली आभा से चमक उठा। पिशाच उस त्रिशूल से टकराने से पहले ही हवा में रुक गया, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने उसे रोक लिया हो। वो हवा में छटपटाने लगा। साधु ने अपनी गहरी और दमदार आवाज में कहा, बहुत शिकार कर लिया तुम दोनों ने, बहुत पाप फैला लिया इस जंगल में, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है, नीच आत्माओं। ये कहकर उन्होंने अपने डमरू को और तेजी से बजाना शुरू कर दिया। ध्वनि इतनी तीव्र हो गई कि मुझे भी अपने कान बंद करने पड़े। वो दोनों पिशाच अब आग में जलने की तरह तड़पने लगे। उनकी चमड़ी से धुआं निकलने लगा और वो गलने लगे। नहीं, छोड़ दो हमें, हम चले जाएंगे यहाँ से, बूढ़ी पिशाचनी गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोली। उसकी आवाज अब किसी बूढ़ी औरत की नहीं बल्कि एक कर्कश शैतानी आवाज थी। साधु ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने अपना त्रिशूल उस हवा में लटके पिशाच की ओर किया और संस्कृत में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, त्रिशूल की चमक बढ़ती जा रही थी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वो कालूराम पिशाच एक आग के गोले में तब्दील हो गया और एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ जलकर राख हो गया। हवा में सिर्फ जली हुई गंध रह गई। अपने साथी का ये हश्र देखकर वो बूढ़ी पिशाचिनी चीखती हुई जंगल के अंधेरे में भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकी। साधु ने अपना त्रिशूल उसकी दिशा में फेंका। त्रिशूल किसी बिजली की तेजी से गया और सीधा उस पिशाचिनी के शरीर के आर पार हो गया। वो एक पल के लिए रुकी और फिर वो भी आग की लपटों में घिरकर राख के ढेर में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। डमरों की आवाज बंद हो गई। जंगल में फिर से वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा डरावना नहीं लग रहा था। खतरा टल चुका था। साधु मेरे पास आए। उन्होंने झुककर मुझे देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उनके स्पर्श में जैसे कोई जादू था। मेरे शरीर का सारा दर्द, सारा डर एक पल में गायब हो गया। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उठो पुत्र, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मैं लड़खड़ाता हुआ उठा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बस हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। अगर वो समय पर ना आते तो आज मैं जिंदा ना होता। आप कौन हैं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसी जंगल में रहने वाला एक साधक हूँ, शिव का उपासक। ये जंगल मेरा घर है और इसके प्राणियों की रक्षा करना मेरा धर्म। ये पिशाच पिछले कई सालों से यहाँ निर्दोष राहगीरों को अपना शिकार बना रहे थे। आज इनके पाप का घड़ा भर चुका था और तुम्हें इनकी मुक्ति का माध्यम बनना था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मेरा दोस्त, उन्होंने मेरे दोस्त को मार डाला। ये कहते हुए मेरा गला फिर भर आया। साधु की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ पुत्र, उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। वो इस नश्वर संसार के दुखों से मुक्त हो गया है। तुम्हें उसके लिए शोक नहीं बल्कि उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो हुआ वो विधि का विधान था। उनकी बातों से मुझे अजीब सी शांति मिल रही थी। उन्होंने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। आओ मेरे साथ, मेरी कुटिया पास ही में है। तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैं चुपचाप उनके पीछे चल दिया। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि मुझे वो मनहूस ढाबा दिखाई दिया। अब वो ढाबा और भी भयानक लग रहा था। साधु ने ढाबे की तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ एक छलावा था, एक मायाजाल जो ये पिशाच अपने शिकार को फंसाने के लिए रचते थे। अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपनी झोली से कुछ भस्म निकाली और उस ढाबे की तरफ फेंककर कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही वो भस्म ढाबे पर पड़ी, एक अजीब सी घटना हुई। वो पूरा का पूरा ढाबा कांपने लगा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ खाली जमीन रह गई। ये चमत्कार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी साधारण साधु के साथ नहीं बल्कि किसी सिद्ध पुरुष, किसी दैवी शक्ति के साथ हूँ। वो मुझे अपनी कुटिया में ले गए जो एक गुफा के अंदर बनी हुई थी। वहां उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ जंगली फल दिए और पीने के लिए झरने का ठंडा पानी। उस पानी में जैसे अमृत घुला हुआ था। उसे पीते ही मेरी सारी थकान मिट गई। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दिखा दूंगा। मैं एक साफ सुथरी चटाई पर लेट गया। कई घंटों की दहशत और भागदौड़ के बाद मुझे पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ। मैं उन साधु के चरणों में मन ही मन प्रणाम करते हुए गहरी नींद में सो गया, ये जानते हुए कि अब मैं सुरक्षित हूँ।
दोस्तों, उस रात मैं उस सिद्ध साधु की गुफा में ऐसे सोया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। ना कोई बुरा सपना आया, ना कोई डर। जब मेरी आंख खुली तो गुफा के बाहर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी और सूरज की पहली किरणें गुफा के मुंह से छनकर अंदर आ रही थी। एक नई सुबह हो चुकी थी, एक ऐसी सुबह जो मैं शायद कभी देख नहीं पाता अगर वो साधु मुझे बचाने ना आते। मैं उठकर बैठ गया। मेरे शरीर पर लगे घाव और खरोचे अब लगभग ठीक हो चुकी थी, बस हल्के निशान बाकी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर कोई चमत्कारी लेप लगा दिया हो। वो साधु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। मैं चुपचाप हाथ जोड़कर उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी निद्रा पूरी हुई पुत्र, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मैंने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने मुझे उठाते हुए कहा, पुत्र, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया है। तुम्हारी सेवा बस यही है कि आज के बाद जीवन में कभी भी अधर्म और अन्याय का साथ मत देना, हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना। और हाँ, कभी भी अपने मन में भय को स्थान मत देना। जहाँ ईश्वर का नाम है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं। उन्होंने मुझे एक छोटा सा रुद्राक्ष देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर बुरी नजर और नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। मैंने वो रुद्राक्ष श्रद्धा से अपने गले में पहन लिया। उसके बाद वो मुझे गुफा से बाहर लेकर आए। सुबह की रोशनी में वो जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था। वो मुझे एक पगडंडी पर ले गए और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोले, पुत्र, इस रास्ते पर सीधे चलते जाओ। लगभग 1 घंटे में तुम मुख्य सड़क पर पहुंच जाओगे, जहां तुम्हारा ट्रक खड़ा है। मैंने पलटकर पूछा, महाराज, मेरा ट्रक? वो तो पंक्चर था। साधु मुस्कुराए, उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो गया है। जाओ पुत्र, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर उनके चरणों में झुकना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आखिरी प्रणाम किया और भारी मन से उस रास्ते पर चल पड़ा जिसे उन्होंने दिखाया था। मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रहा था, जब तक कि वो पेड़ों के बीच में ओझल नहीं हो गए। जैसा उन्होंने कहा था, करीब 1 घंटे तक चलने के बाद मैं मुख्य सड़क पर पहुंच गया। सामने ही मेरा ट्रक खड़ा था। मैं दौड़कर ट्रक के पास गया। मैंने जाकर पिछला टायर देखा। मैं हैरान रह गया। टायर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने बदला हो। पंक्चर का कोई नामो निशान नहीं था। ये भी उन्हीं साधु का एक और चमत्कार था। मेरे दिल में उनके लिए श्रद्धा और बढ़ गई। लेकिन तभी मुझे टिंटू का ख्याल आया। मेरा दिल भारी हो गया। ट्रक अब मुझे खाली और वीरान लग रहा था। उसकी हंसी, उसके बेसुरी आवाज में गाए गाने, सब कुछ याद आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ट्रक कैबिन का दरवाजा खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसा हम छोड़कर गए थे। राज